morning, students. Today we are going to discuss the topic of proteins. What are proteins? We will start with the definition of proteins. So proteins are polymers of amino acid joined by peptide linkage. एक एक करके हम एक एक वर्ड को पहले समझेंगे. पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, इसका क्या मतलब है? अब अमीनो एसिड है तो एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो चीजें उसमें होनी चाहिए किसी भी अमीनो एसिड में. ठीक है. अब पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं. ठीक है. ये एक मोनोमर है अमीनो एसिड का और यहाँ पे दो मोनोमर्स ज्वाइन किए अमीनो एसिड के. एक अमीनो एसिड का मोनोमर, दूसरे अमीनो एसिड का मोनोमर, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दो अमीनो एसिड आए, वाटर की रिमूवल हुई, यहाँ से OH प्लस H, वाटर मॉलिक्यूल निकला और पेप्टाइड लिंकेज बन गई और हमारे पास बन गया पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाय दिस पेप्टाइड लिंकेज. दे आर प्रोटीन्स. ठीक है. ये तो हो गई डेफिनेशन. अब उसके बाद है प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किस चीज से बने हुए हैं. ठीक है. तो इसके कॉम्पोजिशन के बेस पे हमारे पास प्रोटीन्स तीन तरह के होते हैं. सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स को देखते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड देंगे. अल्फा अमीनो एसिड मतलब सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जैसे कि ये सिंपलेस्ट एक अमीनो एसिड देंगे. सिंपल अमीनो एसिड का एग्जांपल है हमारा ग्लाइसिन. ठीक है. जो हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपल अल्फा अमीनो एसिड देंगे, दे आर द सिंपल प्रोटीन्स. एग्जांपल इज एल्ब्यूमिन. सेकेंड टाइप है हमारी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है? दो चीजों को जोड़ के जब कुछ बनता है. ठीक है. तो इसमें कॉन्जुगेशन किस चीज की हो रही है? किन दो चीजों को जोड़ा जा रहा है? प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है. तो इसमें जैसे कि फॉस्फोप्रोटीन्स है. फॉस्फोप्रोटीन्स में प्रोटीन पार्ट तो प्रोटीन्स हो गया और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा हो गया? फॉस्फोरस. तो उन दोनों को ज्वाइन किया फॉस्फोप्रोटीन. Non-protein part and protein part, when they join together, they form a conjugated group. So इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइको क्या है? कोई कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो बन गया कार्बोहाइड्रेट मोइटी ज्वाइन करके प्रोटीन्स के साथ टू फॉर्म ए ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन में कौन से दो कॉन्जुगेटेड ज्वाइन किए हुए हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. कॉन्जुगेशन हो गई लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्रोटीन्स. न्यूक्लिक एसिड वाले एंड प्रोटीन्स को, जिसमें न्यूक्लिक एसिड मॉइटी है, प्रोटीन्स जब कंबाइन किए तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स. एंड द लास्ट वन इज जिसमें पोरफायरिन मॉइटी ऐड करी हुई है या कोई मेटल आयन रिएक्ट विथ प्रोटीन्स टू गिव यू ए पोरफायरिन ग्रुप. एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में हीम क्या है? मेटल है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन. यही है ना. हीमोग्लोबिन में हीम इज द मेटल पोर्शन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन. ये मेटल है. हीम कौन सी? आयरन वाली मेटल है एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल. So this is the last example of the conjugated protein. Porphyrin protein का example है hemoglobin. So ये 5 example हो गए conjugated protein के. इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम्स में यही आता है, what is prosthetic group.
सो आपने क्या बताना है, जो नॉन प्रोटीन पोर्शन ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक, तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप के हमारे प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है डिराइव की है वो किसी चीज से, किस चीज से, या तो वो कैसे बने हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, इन दोनों की किसी की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बने हैं, या फिर रिमूवल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर हटा दो तो जो प्रोटीन बचेगा दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड प्रोटीन। इसका हमारे पास सिंपल एग्जांपल है पेप्टोज। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, simple, derived and conjugated proteins, which are classified according to the composition of the protein. Thank you.